गुड इवनिंग मैम। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। कल क्या है वो थोड़ा लेट हो गई तो नहीं कर पाई। 9:30 को एक और था तो आज नहीं, आज इसलिए आराम से 10 o'clock से मेडिटेशन है। अभी कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपना 11 डेज का संकल्प वो चल रहा है। नाइट 10 से लेके मॉर्निंग 5 तक का ध्यान रहता है। कल मैंने किया स्टार्ट, आज भी रहेगा। 10 o'clock तक ये मैं क्लोज कर दूंगी, फिर ध्यान में बैठ जाएंगे। तो कोई इंटरेस्टेड है तो मैं लिंक शेयर करूंगी। कोई भी इंटरेस्टेड वाले वहाँ आ सकते। वो म्यूजिक लगा रहेगा, पूरा नाइट करना है। हाँ चलिए, आज अभी हम और थोड़ा मेडिटेशन का तो बात करते ही रहते हैं हम डेली। तो हमें एक पत्री जी ने मेडिटेशन का एक मीनिंग निकाला है, वो सबको बताते हैं। वो एक मैडम के लिए वो बना रहे थे मैं, पीपीटी। उन्होंने एक बुक है पत्री सर का, तुलसी दाड़ा करके। उसमें उन्होंने मेडिटेशन का डेफिनेशन बताया। मेडिटेशन, लेकिन ये तो मेरे को गलत ही लग रहा है। एम मतलब मेडिटेशन, ई मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, एंड डी यानी डिटैचमेंट, आई यानी इंटेंशन, टी थर्ड आई थॉट पावर, इंटेलेक्ट, ओवर सेल्फ कॉन्टैक्ट, निर्वाणा। ये मेडिटेशन का मीनिंग है। मेडिटेशन, यम मतलब मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी ध्यान। ध्यान तो कोई भी एक चीज को देखना नहीं, बहुत अलग अलग डेफिनेशन बना के रखी। हम बोलते हैं कोई कंसंट्रेशन नहीं है, नहीं आपको एक ध्यान करना। अब ये यानी एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को कंजर्व करना यानी वो स्टोर करके रखना। और डिटैचमेंट, डी यानी डिटैच होना, अटैचमेंट से डिटैच होना। हम लोग क्या है, अभी मटेरियलिस्टिक में अटैच्ड रहते हैं, उसमें संसार में रहते हुए डिटैच रहना। इंटेंट, आपका उद्देश्य क्या है, इंटेंट क्या है। थर्ड आई थॉट पावर, एंड इंटेलेक्ट बुद्धि जो बोलते हैं, एंड ओवर सेल्फ कॉन्टैक्ट। ओवर सेल्फ जो बोलते हैं ना, मेन जो ओवर सेल्फ है ना, वननेस, परमात्मा, पूर्णात्मा। आत्मा से जो ओवर सेल्फ, परमात्मा से जुड़ना। और परमात्मा से जुड़ने के बाद निर्वाणा, मुक्त होना 100%। तो उन्होंने मीनिंग बनाया, वैसे बना रही थी ये लास्ट, अभी स्लाइड्स कर रही थी इसलिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई। छोटी छोटी चीजें बताया बहुत अच्छे से उन्होंने। ध्यान का मतलब बताया, धी प्लस यान। धी यानी धी यानी वो एक इसमें आकाश में, स्पेस में यान करना। ध्यान अपने आप में एस्ट्रल बॉडी कॉम्प्लेक्स यानी प्रयाण। प्रयाण मीन्स जर्नी, विथ जर्नी करना है। सब सप्टल सप्टल बॉडी कम्युनिटी के साथ यानी एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर के साथ, इसका सप्टल बॉडी जर्नी। तो इसको हम कोई भी वर्ल्ड में हम जा सकते हैं। मीट अवर कॉन्सियस, कॉन्सियसनेस, कॉन्सियस का अपना एक सेंस पे हम जुड़ सकते हैं। सब कॉन्सियस वगैरह बोलते हैं ना, वो यान करते हुए हम अपने अंतर को, आत्मा से हम जुड़ सकते हैं। ध्यान यानी वो एक यात्रा कर, इनर जर्नी बोला जाता है, इसको ध्यान कहा जाता है। जी प्लस यान, ध्यान। और डिवाइन नॉलेज, लाइट, मेंटल इंटेलिजेंस, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। इसके बारे में तो बहुत, मैं तो बोलती हूँ कोई भी लिस्ट, कोई भी कंप्लेंट ले लीजिए, वो सबका बेनिफिट होता है। फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, और आध्यात्मिक हो। एनर्जी को वही कंजर्व करना, एनर्जी एबिलिटी को बढ़ाना, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को बढ़ाना, गेटिंग हॉलिस्टिक नॉलेज, हॉलिस्टिक नॉलेज को हमें बढ़ाना। इन सब का रिजल्ट, कोई भी सफरिंग, कोई भी चीज का हमें सफरिंग नहीं रहे। ये कोई हमारा जो मटेरियलिस्टिक सफरिंग से, भौतिक सफरिंग या आध्यात्मिक सफरिंग, समटाइम्स आध्यात्मिक भी होता है, और एनी टाइप ऑफ इलनेस से हम बाहर आ सकते हैं। ये चीज मेडिटेशन बेनिफिट में आती
और नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज द माइंड करके बोला गया। ब्रांचेस ऑफ कॉन्शियसनेस, अभी एक चेतना मन अवचेतन मन बोलते हैं। कॉन्शियसनेस एक चेतना, वो एक ग्रुप ब्रांच है नहीं, बहुत सारे चीजों का। ये कैसे हम बोलते हैं ट्री। ट्री क्या है, बहुत सारा ब्रांच मिलके एक ट्री बना रहता है। ऐसे चेतन का एक समूह है, यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रांचेस ऑफ लाइफ कॉन्शियसनेस। तो लाइफ कॉन्शियस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आता है, और बैटरी लेवल अपने शरीर में एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग जैसे चलता है जब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। किससे अपना वो चलता है इनर नाड़ियों का बोलते हैं ना, नाड़ी चक्रा, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से वो जो 8 7 अपने चक्रा से ऐसे वो रोटेट होते रहते हैं, ऐसे घूमते 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 एनर्जी जनरेट करते हैं। उससे कनेक्टेड नाड़ी है सारे, उस घूमने से वो एनर्जी उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मिलता है। वो एनर्जाइज होते हैं, उस बीच में कोई ब्लॉकेज वगैरह मिलता है तो वो क्लींस करते हुए घूमते हुए हम ध्यान करते हैं, तो ये प्रोसेस होता रहता है, हमें नहीं पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। अब क्या है, कभी कभी मैं इजी इजी वाला ही बता दूं, कॉम्प्लिकेटेड है तो समझ नहीं आता है। तो इजीली आप लोग समझ सके ऐसे वाले चीजों को मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। वो लोग हमें समझाए रहते हैं। तो जब तक हम ध्यान को डीप ध्यान, बहुत ज्यादा ध्यान का प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, इसका अनुभव नहीं होता, तो हमें वो समझ नहीं आता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से इन सारी चीजों को हम समझने लगते हैं। और एक चीज हम बताएंगे, ब्रेन जिम करके होता है। ब्रेन जिम मतलब अपने ब्रेन को एक जिमिंग कराना, उसको एनर्जाइज कराना। अब जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता ना, वो अपने आप को ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके लिए कैसे करा जाता है, एक तरह सिली टाइप का है, बट ये चीज करने से ब्रेन शार्प होता बोलते हैं। सिंपल सी चीज जो कि बचपन में कुछ भी बोलते थे ना, हाँ ये ऐसे वाला एक्टिविटी करना, और ये करना, वो हाँ, हमारे वो हाँ वाला कराते हैं ब्रेन जिम। मतलब इसमें ये करते हैं तो हम अपना कॉन्सेंट्रेट, मतलब ब्रेन को काम देंगे आपको। इसके बाद ये, देन ये, ऐसे वाले और बोलते हैं ऐसे, ऐसे ऐसे करना है। देखिए गड़बड़ हो जाता है ना, तो हम कंसंट्रेशन में रहते हैं तो मतलब उस पे ध्यान रखे, मतलब अवेयरनेस में, जागृति में। और एक चीज सबसे, हर कोई जाग करता है, वो क्यों करता है, क्या होता है, अपना लेफ्ट ब्रेन जो है ना, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होता है, वो हमेशा इनएक्टिव रहता है, दबा हुआ सोया रहता है। इसीलिए हमें ध्यान वगैरह करने से इस हाथ से, जो लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड से लिखने का सीखे, प्रैक्टिस करिए, नहीं बनता। वही हम ये प्रैक्टिस करने से अपना ये लेफ्ट ब्रेन शार्प होता है। तो आप उस डेली देखते होंगे, पूजा में क्या होता है, आरती वगैरह करते हैं तो उसका साइंटिफिक रीजन यही है, अपना लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट एक्टिव करना। तो हम क्या करते हैं पूजा में, ये ताली ऐसे चल, ये आरती ये करते, घंटी बजाते। जो नए नए बच्चों को बोलेंगे ना, दोनों ऐसे ऐसे करेंगे, वो उनसे नहीं बनेगा, बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं है। तो हमें भी शुरू शुरू में बचपन में हम करते थे, तो हमसे भी ये वाला चीज भी घूमता है, ये भी घूमता है। ये देखिए छोटे बच्चों को करो बोलेंगे तो नहीं होता। जो हम शुरू से करते आए हम लोग, तो कोई कोई लोग 5 10 मिनट पूरा घर पे घंटी बजाएंगे लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट राइट हैंड को घुमाएंगे। तो कोई कोई को क्या होता है, ये भी ऐसे घूमेगा। अभी हम करना भी चाहे ना, नहीं होगा, बिकॉज हमें ये प्रैक्टिस है। उससे क्या होगा, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो ये आरती करने का, इसलिए इसको ब्रेन जिम करके कराते हो। तो 1 2 मतलब यहाँ पहले क्या, इसको पूरा बांधेंगे, इसको खोलेंगे, इसको बांधेंगे, और इधर 2 खोलेंगे, इधर पूरा खोलेंगे, इधर नहीं पिक्चर दिख रहा है। फिर इसका एक खोलेंगे, इसको 5 खोलेंगे।
ऐसे करके हम अपने आप को एक्टिविटी में रखना। और एक जिब्रिश बोला जाता है, नहीं तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इन सब से क्या होता है, इसको फास्ट बोलेंगे तो गड़बड़ आ जाता है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते बोलते जाते हैं तो मिस हो जाता है। मतलब ये एक तरह अपनी ब्रेन को एक्टिविटी कराने का। और जिब्रिश में भी यही है, वो जिब्रिश करने से क्या होता है, ब्रेन शार्प होता है। मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, कोई भी लैंग्वेज में बोलते जाते हैं। तो इसका प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे योगा का कराते हैं ना वैसे। ये सारा ब्रेन रिलेटेड। हम बोलते हैं आध्यात्म में ब्रेन वर्ड नहीं यूज करते हैं हम। क्या, आत्मा। ध्यान करने से आत्मा को फूड मिलता है। ध्यान नहीं करेंगे तो भौतिक शरीर को हम जो भी फिजिकल फूड खाते हैं वो अपने शरीर के लिए। एक बाहरी बाहरी बहुत बार बताया मैंने ये बात, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो अपने आउटर बॉडी को एनर्जी देगा, इसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी। ऐसे हमारे शरीर में 7 शरीर है, तो उन सारे को लास्ट वन है निर्वाण की। क्लास बहुत बार कराया है, 2-3 बार तो कराई होंगी। तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, आप लोग ध्यान करते आ रहे हैं ना, इन इन डेफिनेशन को समझेंगे। सूक्ष्म शरीर क्या है, एस्ट्रल बॉडी क्या है, 7 बॉडी कोशास बोला जाता है, पंच कोश करके सुना है ना। तो वही आध्यात्म में ध्यान में 7 कोश। 6th and 7th तो निर्वाणिक वो होता है, मुक्त होना और निर्वाणिक बॉडी। तो ये चीज हमें समझ, मतलब अपने शरीर के एक एक को हम जागृत करते हुए समझते हुए जाएंगे तो। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, ध्यान नहीं, अध्ययन नहीं जानते, भौतिक शरीर का लोग कुछ नहीं जानेंगे, क्योंकि हमें कुछ जानकारी ही नहीं है। और एक चीज मैं कुछ, हाँ, जब हम अपना ये जो शरीर का सप्त पंचेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय वगैरह बोले थे, तो इनको हम कैसे समझ सकते हैं। अपना सोल, कभी कभी क्या है, हमें बचपन से ही हमें एक तरह का क्यूरियोसिटी आता है, अंदर से क्वेश्चन पर प्रश्न उठता है, मैं जन्म क्यों लिया, क्या कारण है। इसको बोलते हैं अपने आत्मा का, आत्मा का एज, एज बोलते हैं। किसी को कुछ भी नहीं जानकारी है तो उनको शिशु आत्मा बोलते हैं, जस्ट बॉर्न बेबी। तो क्योंकि वो ज्यादा टाइम जन्म नहीं लिया, ये वाला भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो आध्यात्म नहीं जानते उन्हीं समझ पाएंगे। तो इसका मैं कुछ और आगे बताऊं, क्योंकि हम बोलते हैं ना कौन से स्थिति में हम, कौन से आत्म स्थिति में। मैंने एक क्लास करवाई थी, उसमें भी शिष्यवाद, मतलब हम अभी मैच्योर्ड सोल है, यंग सोल है, ओल्ड सोल है। तो ऐसे ऐसे 200-300 बार हम जन्म ले लेके क्या हो गए, हमारे डेवलपमेंट हो गए। तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो खान पान का भी वो भी चेंज होता है। रजोगुण, मतलब अपने राजसिक फूड खाना, तमोगुण, तामसिक फूड खाना। तो ये सब का वृद्धि होते होते हम एक आध्यात्मिक इसमें आते हैं, तो फूड में भी हम बदलाव कर लेते हैं। तो उससे हमें समझना चाहिए हम सोल के कौन सा जागृत स्थिति में, यानी कौन से सोल के कौन सा एज चल रहा है। बचपना है नहीं, अभी जानकारी ही नहीं है, जस्ट बॉर्न बेबी, हमें सोल के बारे में कुछ नहीं पता। तो कोई व्यक्ति को अब सोल बोले तो वो क्या है, हम नहीं पता, हमें नहीं पता, मतलब कोई नहीं समझेगा। तो जो समझे है हमें ये शरीर नहीं आत्मा हो, तो वो बार बार पूछ के, कोई बोलने वहां सामने वाले बोल रहे हैं तो हमारे मन नहीं मानेगा ना। धीरे धीरे हमें अंदर से अनुभूति होगी, हाँ यस, सोल करके भी कुछ होता है। तो हम गीता को सुनते हैं, भगवत गीता में बताया गया, और अष्टावक्र गीता में बताया गया, और मसीहा यीशु कृष्ण ने बताया, अल्लाह एक, मतलब भगवान एक ही है करके साईं बाबा ने बताया, गुरु नानक जी ने बताया, सबका मालिक एक है, हर कोई ने बताया। तो अब हम उनको तो कोई कोई बताया सबको है, हम अपने जीवन में उसको नहीं ले पाते। अपने साथ ही वो लोग चल रहे हैं, बोलते तब भी हम उस तरफ कान नहीं देते, समझना नहीं चाहते। अरे ठीक है, वो बोल रहे होंगे, ठीक है, हमें तो उसका अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति होता जाता है, तो एक प्रोग्रेस वाले हमारे डेवलपमेंट चल रहा है, इवॉल्व। हम एसेंशन में, एसेंशन मतलब असेंडिंग में जा रहे हैं।
अपना नॉलेज विजडम असेंड होता जा रहा है, हम ग्रो करते जा रहे हैं। तो ये डिसेंडिंग मतलब हम नीचे गिरते जा रहे हैं। तो इसके लिए बेस्ट आंखों देखी सबको समझने वाले एग्जाम्पल है, हम मंकी मंगा, मंगा यानी मारुति, बहुत सारे हैं। तो उसमें मात्र हनुमान जी का नाम है। तो उन्होंने साधना किया अपने वो मंग प्रवृत्ति से क्या हो गया वो बहुत चंचल थे, बहुत एनर्जी शक्तिवान थे। वो ध्यान कराया उनके मम्मी, वो श्राप दिया गया भूल जाओ करके। फिर वो क्या हो गए, धीरे धीरे ध्यान साधना करते करते कोई एक टाइम ऐसे आपका आएगा, आप जैसे भगवान भगवत स्वरूप के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको वो चीज याद आएगा। तो क्या हो गया, अपना आपको जाना, तो वो क्या हो गया, अकेले मात्र एक मारुति को पूज रहे करके हर हर एक मारुति के अंदर तो वो गुण नहीं आए ना। वो भी एक एनलाइटन हुआ, भगवान बना वो मारुति हनुमान जी जो पूज रहे। तो अब कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत सारे दिखते ही है, लेकिन उनके अंदर वो नहीं है। उस भाव से हम उनके अंदर के आत्मा से हम कनेक्ट हो गए तो थोड़ा सा उनके ये चेंज होता है। ऐसे ही हम इंसान में भी देखिए बहुत सारे, इतना करोड़ों का 850 करोड़ है पूरा वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन बोलते हैं, उसमें कितने लोगों को जागृति हुई है, मैं ये शरीर नहीं हूँ आत्मा। वो व्यक्ति को अंदर से ये हम जो भी बोलेंगे उनको स्ट्राइक होगा, क्लिक होगा, समझ जाएंगे। तो ऐसा हर कोई नहीं समझ सकता, बट हम बोलते हैं फिर भी बोलते हैं कोई ना कोई को ये पकड़ेंगे, हमें बोलते हैं प्रचार। अब बताते जाओ कोई व्यक्ति को अच्छा है उस टाइप को कर्म बांध के लाया है तो उनको वो कनेक्ट हो जाए। ये चलता रहता है साइकिल। जो जो इस पे आएंगे वो इस साधना पे भी लगेंगे, धीरे धीरे उनका इवेल्युएशन वो एसेंशन होता जाएगा। एसेंडिंग मास्टर बोला जाता है। एसेंड होना यानी वो इतना नॉलेजेबल है, इतना उस वननेस में भगवत स्थिति में रहता है, जैसे वो इस शारीरिक शरीर को छोड़ने पे उनका जो पूरा ये फिजिकल बॉडी जो है ना एसेंड हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है एक तरह। इसमें हमने इनका कहानी बताया ना, कबीर जी का। तो उनको सब लोग हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, तो वे मेरे हमारे लिए हिंदू वाले हमारे लिए इनका बॉडी ले जाएंगे, हिंदू वाले बोले थे मुस्लिम हम ले जाएंगे करके लड़ रहे थे। जब उनके ऊपर का वो जो कफन वो बन लगाए रहते उसको खोलने से और कुछ नहीं था, फ्लावर जैसे फ्लावर के पकड़िए वो पड़े थे बोल के उनका वो आत्मा के उनकी स्टोरी में लिखा गया। तो वो असेंडिंग मास्टर है, तो वो कहीं पे भी आ सकता है उनका एनर्जी, उनको वो नॉलेज देके उनको सा हेल्प करके वो चले जाएंगे। अभी ऐसे कभी कभी आपके साथ होता है यही चीज है, कभी आप लोग साईं बाबा को बहुत मानते हैं तो कोई ऐसे कष्ट में तो वो आके आपको हेल्प करके जाएगा। मैं उन्हीं का बुक पढ़ रही हूँ अभी, उसमें ये चीजें बहुत अच्छा बताया। मैंने उस दिन बताया था थोड़ा सा, वो एक है, क्या नाम है उनका, वो बुक पढ़ रही हूँ। उसमें साईं बाबा उनके जीवन में आके उनके साथ रहते हुए उनको हेल्प करता है। तो वो जो बोलते हैं वो सही होता है, उनको वो उनके एनर्जी उनके अंदर आ जाते हैं। फकीर करके नाम, फकीर नाम है, उसमें पूरा साईं बाबा का ही बताया है कैसे वो उस व्यक्ति को हेल्प करता है करके। ऐसे कोई कोई बुक पढ़ने से भी हम कनेक्ट होते हैं तो हमें लगता है बहुत उनसे, उन्हीं का सोच सोच के उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। कहीं हम कोई भी कष्ट में तो ऐसा लगता है कोई उस कष्ट से हमें निकाल लिया, कोई हमें हेल्प किया जैसे होता है। अब वो पहले नहीं पता चलता था, अब ध्यान में आने के बाद हमें कभी कभी वो चीज वो उस दिन में ऐसे हम प्रॉब्लम में थे उससे बाहर आ गए तो लगता है कोई एक शक्ति हम जिससे हम जुड़े रहते हैं, जिससे कनेक्ट वो शक्ति आके हमें हेल्प कर ही रहते हैं। हमें उनके ऊपर विश्वास है, कभी कभी इतना बिलीव करते हैं ना, तभी तो भक्ति योग वालों को भी कभी कभी विश्वास हो लेकिन हम क्या करते हैं, कभी हमारे मन में नहीं होता तो हम उनके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, भगवान ने क्या हमें पनिशमेंट दिया। ऐसे नहीं होता है, लेकिन हम लोग ऐसे बोल के उनके ऊपर गाली देंगे, भगवान हमारे लिए इतना तकलीफ क्यों दे रहा करके, वो नहीं दे रहा रहता है, हमारे कर्म के हिसाब से वो आ रहे रहता है। तो ये सब चीज भी हमें ध्यान अध्यात्म में पता चलते जाता है क्यों हमें प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए ध्यान करते हैं, आज तो अच्छा ध्यान विजडम भी हो गया। अब ध्यान करेंगे 10-15 मिनट 20 मिनट, म्यूजिक लगा लूंगी कि मास्टर ध्यान में बैठ जाइए।
हाथ पैर को लॉक करिए, सुखासन में बैठ जाइए। पूरे शरीर को रिलैक्स कराते जाइए, हल्का करते जाइए, हल्का, लाइट, रिलैक्स, रिलीज, तनाव करते जाइए, धीरे धीरे अपने श्वास के साथ बने रहिए, आती जाती श्वास देखते रहकर, इसी को ध्यान कहकर मेडिटेशन।
ये है
मास्टर मेरा म्यूजिक उठता है 5 मिनट मौन ध्यान करते हुए अपने हिसाब से धीरे से ध्यान से बाहर आ जाइए। 1 मिनट का है रोज या म्यूजिक रहेगा उसके लिए टाइम आउट होगा तो मैं सेशन क्लोज कर दूंगी। धीरे धीरे अपने टाइम लेके आराम से प्यार से मुस्कुराते हुए एक अच्छे से बाहर आएंगी। प्रकृति माता को, माता पिता को, अपने गुरु को, सारे जीव जंतु को भी कृतज्ञता भाव दिखाते हुए प्यार से बाहर आना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए